दोस्तों आप लोग को लगातार ई लर्निंग विद दुर्गेश की स्टूडियो देखने का था कि ऐसा कैसे पढ़ाते हैं। आज मैं आपके लिए सबसे पहला चीज़ ये बताना चाहूँगा कि मैं कैसे कैसे करके अपनी लाइव क्लासेज आपको देता हूँ, मैं कैसे आपको पढ़ाता हूँ। आज मैं आपको स्टूडियो दिखाना चाहूँगा कि एक शिक्षक के विशेष दिवस पर यह बातें आपको जानना चाहिए कि लगातार आप लोग ये कहते हैं कि हम सभी साथी जो भी लोग हैं वे बिना मेहनत के भी सर्वताज हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और हमें अनिश्चितताओं को निश्चितताओं की तरफ ले जाना पड़ता है। साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि मैं इन सब चीज़ों को कैसे कर पाता हूँ या मैं कैसे करता हूँ। मैं आज आपको पूरा स्टूडियो दिखाऊंगा, वीडियो के अंत तक आप देखते रहिएगा और आप भी कभी ये नहीं कहेंगे कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल है। मैंने इम्पॉसिबल शब्द ही कहता है आई एम पॉसिबल। आज मैं आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश की अपने स्टूडियो से परिचय कराता हूँ और ये स्टूडियो आपको साथ दिख रहा होगा जहाँ पे मैं अपनी क्लासेज लेता हूँ। और ये वैसे मेरे पिता की एक पैतृक दुकान है, जिस दुकान का ये पिछला हिस्सा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, आप देख पा रहे होंगे ये दुकान है। ये दुकान का ये पिछला हिस्सा होता है, लास्ट का हिस्सा होता है और इस हिस्से को यहाँ तक क्लोज कर दिया जाता है। मतलब ये हिस्सा जो है यहाँ पर ये क्लोज हो जाता है। उसके बाद का इस हिस्से पर मैं अपना पठन पाठन करता हूँ। ये मेरी छोटी लाइब्रेरी है। जब मैं ऊपर यहाँ पे रहता हूँ, रात में जब मैं पढ़ता हूँ तो ऊपर यहाँ रहता हूँ, ये मेरी लाइब्रेरी है। लेकिन इसके ठीक नीचे मेरे घर में भी ऐसी लाइब्रेरियाँ हैं। यहाँ पे मैं स्वयं पढ़ने का काम करता हूँ। मतलब यहाँ पर कुछ नोट्स लिखना होता है या नोट्स लिखने के साथ साथ यहाँ पर मेरी किताबें एनसीईआरटी हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और ये टेबल भी दिख रहा होगा आपको। ये सारी कुर्सियाँ आप देख के मत समझिएगा मेरा ये दुकान की है, क्योंकि मेरी दुकान भी है और जौनपुर जनपद में है। और उसके साथ चलिए हम आपको एक करके एक एक चीज़ें से रूबरू। अच्छा, ये मत देखिएगा पंखे पे धागा लगा हुआ है। हाँ, तो ये नहीं है कि ये बातें आपको भी जाननी चाहिए, ठीक है, कि पंखे पे धागा लगा है, इसी से हम काम चला लेते हैं। और प्रायः पंखा में फैन मैं बंद करके मैं वीडियो को हमेशा चलाता हूँ। कारण ये है कि जब मैं फ़ैन चालू करके पढ़ाता हूँ तो दिक्कत ये होती है कि जो वॉइस है, वो आवाज़ जो है, वो पंखे की आवाज़ इस माइक में कैच हो जाती है और मेरी आवाज़ आप तक स्पष्ट रूप से नहीं जा पाती। इसलिए हम ये प्रयास करते हैं कि हम अपनी जो बातें रखें तो इसी गर्मी बर्दाश्त करें कि मेरे साथ हज़ारों लाखों युवा जुड़े हुए हैं, युवतियाँ जुड़ी हुई हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं शिक्षार्थी के रूप में। तो आप जब भी मैं पढ़ाता हूँ आपको इतना ही बोर्ड दिखता है और आपको देखकर बड़ा आश्चर्य सा लगता होगा, दुर्गेश सर बड़े रईस इंसान होंगे और कैसे पढ़ाते होंगे, उनके पास बड़ा सा स्टूडियो होगा, फुल एसी होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी यही स्टूडियो है जहाँ पे मैं आपको प्रतिदिन की अपनी क्लासेज लाइव देता हूँ। मानी ये क्लासेज जो है उपलब्ध होती हैं आपको, ये लाइव उपलब्ध होती हैं, ठीक है। आप यहाँ से लाइव क्लासेज ले पाते हैं। ये मेरा ट्राइपॉड है, जिस ट्राइपॉड पे अपनी मोबाइल रखते हैं। प्रायः ट्राइपॉड की स्थिति भी आप देख सकते हैं, टूटा है सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो ये ट्राइपॉड है हमारा, जिस पर हम अपनी क्लास को लाइव लेते हैं, क्योंकि जो लाइव क्लास लेते हैं उनको पता होगा कि ये ट्राइपॉड को इस तरह सेट किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद क्लासेज हमारी स्टार्ट होती है। मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, मैं मोबाइल से अपनी वीडियोज़ को शूट करता हूँ। मैं यहाँ पे आपके कमेंट भी पढ़ लेता हूँ। तो ये थी मेरी इस छोटी सी स्टूडियो की व्यथा जो मैं आपको बता रहा था। हाँ, कुछ दिन पहले समस्या थी, मैंने इन्वर्टर भी लगा लिया है, तो यहाँ पे इन्वर्टर भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है और ये मेरा टेबल है पढ़ने वाला भी। कभी कभी जो संख्या ज़्यादा हो जाती है तो नहीं, इस पर टाइपिंग होती है। अच्छा, इस पर टाइपिंग होती है जब, तो समय इस टेबल का उपयोग कर लेते हैं। और ये हमारा ये बॉक्स देख रहे हैं हम, इस बॉक्स में यहाँ मैं अपने पास रखा हूँ। यहाँ पे मेरी सारी पुरानी किताबें हैं और किताबी के साथ साथ इस बॉक्स के अंदर कुछ पुराने हमारी यादें हैं, जैसे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं। मेरी कॉपियाँ भी हैं जिस पे मैं पढ़ा था, लिखा था। मतलब मैं जब से मैंने तैयारी करना शुरू किया तब से मैं अपनी किताबों को संचित करके रखता हूँ, कॉपियों को रखता हूँ। तो मेरे पास इसमें किताबें भरी पड़ी हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ी हैं। और मेरी ऐसी 3 लाइब्रेरी है। मैं घर के अंदर भी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी, जहाँ पे मैं सोता हूँ, क्योंकि यहाँ सोने का काम नहीं है, यहाँ पे बस केवल क्लासेज लेता हूँ। तो यह लाइब्रेरी आपको दिख पा रही है। तो हम थक कर हार जाते हैं, थक कर बैठ जाते हैं और प्रायः सोचते हैं कि ये कैसे मैं कर पाऊँगा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, कब भर्ती आएगी। ऐसे प्रायः हम ऐसे प्रयास करते रहते हैं। लेकिन आपको इन सब चीज़ों से दूर होना होगा, इन सबसे हटना पड़ेगा और ये चीज़ जानना पड़ेगा कि हमें हमेशा अनिश्चितताओं में निश्चितताओं के बादल खोजना पड़ता है। और हमारे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, जौनपुर जनपद के, और यहीं से मैं अपनी सारी क्लासेज विधिवत रूप से, व्यवस्थित रूप से चलाता हूं। इसमें गांव के ही मेरे कुछ साथी हैं और जो ई लर्निंग विद दुर्गेश साहब काम करते हैं, जिन्हें ई लर्निंग विद दुर्गेश की टी-शर्ट से लेके उनके सिंबल से जरा सा परहेज नहीं होता। उसमें बहुत सारे नाम हैं। जैसे पहला नाम आपका विपिन अर्थात गोलू का आता है, जो विपिन है जो आपके कॉल को रिसीव करते हैं। फिर सौरभ जो आपको वीडियो आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये 2 सबसे मजबूत कंधे हैं जो हमें आप तक और आपको मुझसे जोड़े रखने में, एक 2 नदी के किनारों के बीच एक पुल का काम करते हैं। और मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ, मेरा दुकान का हिस्सा पिछला हिस्सा है और मैं जब प्रायः रात में, क्योंकि आपको पता है मैं पढ़ाई रात में ही करता हूँ, तो ये मेरी वो कुर्सी है जिस पर मैं बैठकर अपना अध्ययन अध्यापन कर पाता हूँ। तो यहाँ से बैठने के बाद जैसे ये हमारा है,
यहाँ से हम अपना अध्ययन अध्यापन कर पाते हैं। उसके साथ में हमें क्या रखना होता है, जब हम अध्यापन करते हैं, आप भी करते होंगे, तो चीज़ों को बार बार नहीं पढ़ना पड़ता। हम प्रयास करेंगे अगर चीज़ों को एक बार ही पढ़कर याद किया जा सकता है, क्योंकि हम याद करने के लिए ना पड़े। जैसे मैं यही पढ़ना है तो हमने हिस्ट्री को खोला, फिर मुझे अपने टॉपिक को पढ़ते रहना चाहिए। ये भूल जाना है कि मैं याद करने के लिए पढ़ रहा हूँ। हमें क्या करना चाहिए, तथ्यों को पढ़ते रहना चाहिए। जैसे मेरे सामने विजयनगर साम्राज्य खुला हुआ है, ये हिस्ट्री है, किसमें मैं हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। तो मेरे पास जितना भी देखेंगे पूरा एनसीईआरटी पढ़ा हुआ देखेंगे आप, और एनसीईआरटी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे देखिए, ये भी हिस्ट्री की किताब है। तो आप लोग को भी कभी भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनके साथ समस्याएं आती है, तो समस्याओं से वो दो चार हाथ करने की जगह वो अपने आप को तोड़ देते हैं। और ऊपर भी आपको मैं दिखा दूं मैं किस तरह से यहाँ पे क्लासेस चलती हैं एक एक करके। थोड़ी सी आज असुविधा और जगह यहाँ पे कम रहता है, तो मैं पहले आपको यहाँ से देख रहा हूँ, वहाँ उस कॉर्नर से आप इसको देख लीजिएगा। आप जब भी क्लास देखते होंगे तो आपको बस ये डिजिटल बोर्ड का हिस्सा दिखता होगा, और आपको इतना ही दिखता है और पीछे पर्दा दिखता है, तो आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। आइए मैं आपको वो बोर्ड दिखाऊं जिस बोर्ड से चलता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे वायरिंग नहीं है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत जुगाड़ से लगाया हाँ, सारी चीज जुगाड़ से लगी हुई है। अच्छा, कुछ लोग बहुत सारे यूट्यूबर, नए यूट्यूबर यूट्यूब चैनल बनाते हैं और सोचते हैं यूट्यूब से बहुत पैसा आता है, और इसी मारे वो बना लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, यूट्यूब से नाम मात्र का भी पैसा नहीं आता। मतलब अगर मैं चाहूँ कि अपने वाईफाई का खर्च दे दूँ, तो वाईफाई के खर्च भर का भी पैसा में यूट्यूब नहीं देता। तो बहुत सारे बिगिनर यूट्यूबर आते हैं, बहुत सारे नए नए यूट्यूबर जन्म लेते हैं, क्योंकि वो जैसा होता है ना कि ये वीडियो देख लिया हो जाओगे पास, तो ऐसे कुछ यूट्यूब चैनल वाले बनाते हैं, ये देखो लाखों व्यूज, लाखों रुपया यूट्यूब से कमाओ। भैया लाख रुपया नहीं, 1000 रुपया भी महीने का नहीं मिलता। अगर आप नए यूट्यूबर है, बिगिनर है, तो भैया इस बात को ध्यान रखिएगा, यूट्यूब से पैसा वैसा नहीं मिलता। अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करते हैं, तब मैं कभी डिजिटल बोर्ड खरीद पाता हूँ, तब मैं कभी इन्वर्टर लगवा पाता हूँ, तब मैं कहीं फैन लगवा पाता हूँ, तब मैं अन्य चीजों को कर पाता हूँ, तब मैं अपने खर्च वहन कर पाता हूँ। जब आप पेड क्लास ज्वाइन करते हैं यूट्यूब से, तो भैया मैं वाईफाई का खर्च तक नहीं भर सकता। अब ऊपर भी देख लीजिए लाइट कैसे लगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, जी नए यूट्यूबर हैं, वही सोचते हैं कि सर आपके यहाँ लाइट व्यवस्था कैसी है। तो देख लीजिए, ये ऊपर 2 लाइट दिख रहा होगा, 2 डंडे से लगाया गया है। ये डंडे से लगा हुआ, डेली लगाया जाता है, इसे हाइड्रोजन कहते हैं। और ऊपर देख रहे हैं आपको एक लाइट जल रही होगी, फिर ऊपर एक पीली लाइट जल रही है, और ऊपर सामान धरा पड़ा हुआ होगा। तो ये जानते हैं, ये सारे दुकान के सामान पड़े हुए हैं, ये मूर्तियां हैं, मूर्तियां समय समय निकलती रहती है, तो ये सब भी निकल जाता है, तो हमें दोबारा फिर जोड़ना पड़ता है। तो बताइए, देखिए ये सौरभ जी हैं, और ये इन्हीं का नाम सौरभ है, यही पूरा मैनेज करते हैं, और ये पूरी दुकान के पीछे खड़े हैं। जब तब कैसे मैनेज करते हैं सब आप? ये मैंने जैसे कि जैसे लगाया गया है सभी, अब सब जुगाड़ से लगाया गया। देखिए अभी ये समय समय जैसे मूर्तियाँ हैं, तो समय समय को उतारा जाता है, तो इस मतलब बेचने के लिए मूर्तियाँ हैं, तो ये सब हट जाता है, सब हट जाता है, तो हमको फिर से लगाना पड़ता है, डबल मेहनत करना पड़ता है। अभी कल ही परसों हटा था, तो हमने फिर से इसको लगाया। अच्छा, देखिए जैसे सौरभ ये बता रहे हैं कि यहाँ पे मतलब ये क्यों सारा मैनेज नहीं काम होता है, केवल मेरा काम पढ़ाना होता है, और आप हमें पढ़ाते हुए केवल देख पाते हैं, और बाकी सारा काम जो मैनेज करने का काम होता है वो सौरभ जी का ही होता है। आपकी वीडियो को सेट करना, उसकी PDF आपको तैयार करके आप तक पहुँचाना, आपके जो सवाल आते हैं उनके जवाब देना, यूट्यूब पे सारा काम इन्हीं का होता है, और ये भी साथ में आपके पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जैसे ये इसको हटा के लर्निंग विद दुर्गेश का लोगो, तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिन्हें ई लर्निंग विद, देखिए अब मेरे सामने घर का रूम का दरवाजा भी दिखाई दे रहा होगा, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जिन्हें इस बात से डर होता, ई लर्निंग विद दुर्गेश को टी शर्ट से नफरत होती है, उन्हें ई लर्निंग विद दुर्गेश के लोगों से, हाँ, तो ऐसे लोग को भी साथ देते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो दिन रात यहाँ पे, रात चाहे जितनी बज जाए, वो लगातार क्लास में रहते हैं और लगातार मेहनत करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो आपका क्या कहना है सौरभ जी, आप कैसे सर्वाइव करते हैं? सारा चीज़ दिक्कत नहीं होती? नहीं, दिक्कत क्या होगी, आदत पड़ गई है करते करते। अच्छा, आप नए बिगिनर यूट्यूबर को क्या कहना चाहिए, क्योंकि आप तो एक यूट्यूब के माहिर खिलाड़ी हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उनको भी मेहनत करना चाहिए। अच्छा, मेहनत करने के लिए जो समस्या आ जाती है हमारे सामने, समस्या ये आती है जैसे मेरे पास कुछ नहीं था, पैसे नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, फिर भी ये था कि मुझे क्लासेस पढ़ानी है, तो ऐसी स्थिति में पहले का वीडियो देख लिए, उसमें लाइटिंग भी नहीं थी और वीडियो में बफरिंग बहुत थी, तो धीरे धीरे सभी बदलाव आते गए, सब आपकी मेहनत है। अरे नहीं, और तो ये देखिए आपको लग रहा होगा, मतलब ये पर्दे बोलने के लिए हम लोग लगाए, जैसे हम लोग पहले था ना कि पहले दीवार ना देखे तो पीछे जो है आदमी खड़ा हो, जैसे अभी देखिए सौरभ खड़े हो रहे हैं, तो ये खड़े हो जाइए, जैसे कोई बात, कोई जैसे सूचना देनी हो, नई क्लास कब लगेगी, उसके लिए लगाया गया था, लेकिन दुर्भाग्य हो गया, उसका यूज नहीं हुआ, सारे उस पर भी मक्खी पड़ गई, क्योंकि मैं पढ़ रहा था तो पढ़ते समय प्राय इसकी फोटो क्लिक करना पड़ा, क्योंकि जब दुकान खुलती है तो गाड़ी वाड़ी चलती है, उसका वो आता है। चलिए, तो ये थी हमारी ऑनलाइन क्लास।
ये था मेरा YouTube का एक स्टूडियो, जिसमें मैं प्रायः पिछले जब से डिजिटल बोर्ड लगा है तब से मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, और यही मेरा डिजिटल बोर्ड है। और आपके सामने इतनी चीज़ें सामने दिखाई देती हैं जिससे आप बस इतना थोड़ा, हाँ इतना ही आपको दिखाई देता है, जिससे आपको लगता होगा कि बहुत ही बड़ा कमरा होगा, एसी कमरा होगा, लेकिन शायद आपको मुझे सोचना यहाँ धूप गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी की ऊपर है, यहाँ पे गर्मी बहुत, अभी भी आप देख पा रहे पसीना लगातार टपक, जबकि फैन चल रहा है। देखिए आप फैन चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो फैन चल रहा है, फैन टूटा भी है। हाँ, लेकिन उस बात से कोई देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे हम आप पढ़ते हैं, जब हम मेहनत करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें रोकने के लिए आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम अगर अपने आप से रुक जाएंगे, थक जाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, पता है उस दिन हम पीछे की तरफ जाना शुरू करते हैं। मैंने अभी तक मैंने अपने जीवन में क्या सीखा कि मुझे हमेशा आगे बढ़ते रहना है और अपने आप को सकारात्मक रखना, हमेशा पॉजिटिव रखना है। और कभी आपकी क्लासेस टाइम से नहीं पाती, इसका सब यही कारण है, कभी सेटिंग करना, कभी लाइट चली जाती है, दुकान जैसे लेट तक चलता रहता है, तो इसी वजह से कभी कभी क्लासेज आपकी दिक्कत होती है। इसलिए मैं आपके लिए नया स्टूडियो भी बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे मेरे काफ़ी मित्र लोगों ने जो ऑलरेडी सेलेक्टेड, उन्होंने काफ़ी मदद किया है, और इकोनॉमिकल, जिसकी वजह से मैं नया स्टूडियो बना रहा हूँ। मैं जल्दी आपको उससे भी रूबरू कराऊंगा। और ऊपर से लाइट कभी ऊपर नीचे भी हो जाती है, कभी आप देख पाते हो इधर से हवा नहीं चूता है उससे, अच्छा वहाँ से पानी भी निकलता है। और ये पंखा जो सामने दिख रहा है, मैं इसका यूज नहीं कर पाता, पता है क्यों? क्योंकि जब मैं चालू करता हूँ तो आवाज आ जाता है, बफरिंग, तो क्लास खराब हो जाती है। तो मैं आपकी वजह से मैं इन सभी चीज़ों को मैनेज कर पाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना होने पाए और मैं आपको अपना बेस्ट दे पाऊँ। तो चलिए आज मैं आपको इतना दिखाने का मेरा मात्र एक मूल मकसद था। वो मूल मकसद क्या था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने शुरुआत की थी तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऑनलाइन मत पढ़ाओ, ऑफलाइन पढ़ाओ, तुम्हारे पास क्या है, तुम जौनपुर जैसे शहर में रहते हो, पिछड़ा, यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, सब कुछ नहीं है। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था, मुझे कुछ नया करना है, कुछ मुझे बड़ा करना है, कुछ मुझे बेहतर करना है। तो मैं पहले बोर्ड रहता था सामने में, सिंपल मोबाइल था, उससे मैं पढ़ाता था। आज ही मेरे पास मोबाइल है, मैं आपको सारी वीडियोज मेरी आपको मोबाइल से मिलती है, मेरे पास कैमरे नहीं है। यही एक मोबाइल है जिससे रिकॉर्डिंग होती है, और ये जिस मोबाइल से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे लाइव चलती है, इससे लाइव, जिस मोबाइल से रिकॉर्ड हो रही है इससे लाइव होती है, और बाकी एक से कभी फेसबुक पे भी आप लाइव देख पाते हैं। ये क्लासेज होती है। और ये दुर्गेश सर की मोबाइल है, ये मेरी मोबाइल है। ठीक है, तो चलिए तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। तो शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने डराया मुझे, और सारे टीचरों ने सपोर्ट भी नहीं किया, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने कहा मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाऊंगा, ऑफलाइन में सपोर्ट कर पाऊंगा। फिर आगे चलकर फिर लोगों के मन में हुआ कि मैंने ई-लर्निंग पे दुर्गेश को और ऊंचाई पे ले जाने का प्रयास किया। बहुत सारे शिक्षकों ने मेरी बहुत ही मदद की और उनकी वजह से ये चैनल यहाँ तक पहुँचा। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। उन तक भी वीडियो गया होगा, वही पूरे ध्यान से देख रहे होंगे। और बहुत सारे अध्यापकों को, टीचरों को इस वर्दी से भी नफरत है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब किसी भी इमारत को खड़ा करना हो तो हर दरवाजे पर हर कलर का पेंट नहीं हो सकता। एक ही पेंट से पूरा दरवाजा होता है, पूरे कमरे का होता है, लेकिन हमारे सोचने का अलग नजरिया ये होता है। हाँ, ये अलग बात है, लोगों ने ई-लर्निंग पे उसको नहीं प्रमोट किया, लोगों ने नहीं जाने दिया, लेकिन उस बात से मुझे नहीं कोई मायने नहीं रखता। माने ये रखता है हम कितना बेहतर, कितना बेस्ट दे पाते हैं। आप भी चाहे जिस हाल में हो, चाहे जिस जगह हो, आप अभी कभी भी अपने अनिश्चितताओं को मत छोड़िएगा। आप हमेशा अपना बेस्ट दीजिएगा, सफलताएं आपकी कदम होंगी। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और जब रेस लगाते हैं कभी आपके पैर में चुभ जाते हैं, कभी पैर दर्द होता है, कभी बदन दर्द होता है। अगर हम थक कर हार कर बैठ जाएंगे तो कभी हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जब हम मंजिल के करीब पहुंचेंगे तो बहुत सारे लोग आपका साथ छोड़ते जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे, ताकि आप टूट कर गिर जाए। लेकिन यकीन मानिएगा, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, वरना आज इंसान चांद पर नहीं पहुंच पाता। क्या आज हम आप चांद पर पहुंचने की सोच सकते हैं? बताइए, हम आज सोचेंगे, आज भी नहीं पहुंच सकते खुद की मेहनत से। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1969 में, मतलब आज के लगभग 50 साल पहले, लोग चांद पर जा चुके हैं। तो अब हमने थॉमस अल्वा एडिसन से क्या सीखा? जब उन्होंने बल्ब बनाना शुरू किया तो इतने हजार प्रयोग किए, हर बार सफल होता था, लेकिन उसके मन में एक बात थी कि मुझे अंत तक सफल होना है। और सफलता को लेकर वह लगातार पथ पर बनता रहता था। बहुत सारे थे, मेरे पास पैसे नहीं रहते, मेरे पास सब कुछ नहीं रहता, लेकिन मैं कभी आपके सामने शो नहीं होने दिया कि मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, क्यों है, क्यों नहीं है। क्योंकि मुझे इस बात से नहीं मतलब, मुझे इस बात से मतलब है आपके सिलेक्शन से। इस छोटे से स्टूडियो से कितने हजार लोग शिक्षक बन चुके हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ई-लर्निंग विद दुर्गेश से पढ़कर। यही एक छोटी सी मेरी टीम है जो आपको सबसे पहले प्रदेश के उत्तर कुंजी उपलब्ध कराने में मदद करती है। और यही हमारी छोटी टीम है जो आपको सिलेक्शन तक नजदीक ले जाती है। तो आप इस बात में नकारात्मक कमेंट न सोचकर इस चीज को अपने आप में सकारात्मक लाइएगा। और उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इन्होंने इस चैनल को लगातार ऊपर ले जाने के लिए अपना बेस्ट दिया और अपना मेहनत किया।
मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। आपको ये स्टूडियो कैसा लगा, इसमें क्या ऐसी कमी है जिसे सुधार किया जा सकता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और नए यूट्यूबर अगर आप हैं तो मेहनत करिएगा, ये सोचकर नहीं यूट्यूब से पैसा आता, यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता है। और ये बात जानते रहिएगा, आप फॉर्म में मत आइएगा, सच्चाई से रूबरू होइएगा। नेट के वाईफाई का खर्च भी नहीं निकलता, लेकिन लोग स्किप करते हैं एडवर्टाइज, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है, क्योंकि टाइम इज मनी। और उन्हीं की वजह से ऐसा मत सोचिएगा और इस उधेड़बुन में मत बनाइएगा कि यूट्यूब चैनल खोल लूंगा तो मेरे पास पैसे हो जाएंगे। यह बात कतई मत सोचिएगा। आप बस इसलिए बनाइएगा कि लोग कहते हैं आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे सर पढ़ाते हैं बिना कुछ मिले। जी हाँ, कुछ भी नहीं मिलता। जी हाँ, ये जुनून नहीं, मेरा पैशन है, मुझे कुछ नया करना है। अभी इसी चैनल से बहुत सारे बड़े चैनल कॉपी करते हैं, चाहे कोई भी चीजें होंगी। अब मैं टेलीग्राम पे जुड़े होंगे, शायद वो भी तो हमारी वीडियो को देख रहे होंगे। बहुत सारे बड़े बड़े चैनल हैं, मैं बहुत सारी चीजें, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, मैं चाहता हूँ आप हर चीज मेरी कॉपी करें और आप अपना ही लोगो थंबनेल, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं। बस ये दिक्कत है कि मेरी बातें लोगों तक न पहुंचे, वो आप पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये मेरी लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है। अगर आप भी देख रहे हैं तो ये बात सोचिएगा और मनन करिएगा कि मैं वो नहीं हूं जैसा लोग सोचते हैं, मैं वो हूं जो हमारे माँ बाप सोचते हैं, हमारा स्टाफ सोचता है, और आप भी वो बात सोचते हैं। इसलिए अनिश्चितताओं में निश्चितता की तरफ जाइएगा। इम्पॉसिबल शब्द ही कहता है आई एम पॉसिबल, मैं कर सकता हूँ। तो हो सकता है वीडियो आपको बड़ा लग रहा होगा, काफी बड़ा जा रहा होगा। तो यही है मेरा छोटा सा स्टूडियो क्लासरूम, जहाँ से मैं अपनी क्लासेज आपको दे पाता हूँ और इस पसीने से तरबतर रूप में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर करिएगा और एक शिक्षक और एक अध्यापक होने के नाते मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचाइएगा। उन्हें भी एक नया मोटिवेशन मिलता है, उनको एक नई चीजें मिलती हैं, हमें भी कुछ बड़ा कुछ अच्छा करना है। मेरी शुभकामना आपके साथ है, कभी भी मत हारिएगा। लाख बाधाएं आपके समय आएंगी, आप पढ़ाई करते समय, मेहनत करते समय अपने एम को याद रखिएगा। क्या पता जब आप थक कर बैठ जाएं तब आपके भाग्य में लिखा हो, इसके बाद अगर आप मेहनत करते हो तो सफल हो जाते हैं। इसलिए इस दीवार के बाद आपका एम है और आप उस दीवार को तब फाड़िए जब तक एम ना मिल जाए। ऊंचाइयों से मत घबराइएगा। जय हिंद।